अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हून अम यदुस्सुहु फ़ित्तुराब ला साअ मा यहकुमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करके इंसानों को फजीलत बख्शी और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद उन्हीं से उनकी बीवी को निकाल कर दोनों से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया और उन्हीं इंसानी नस्ल के अंदर से प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। भाइयों, काफ़ी अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम दोबारा शुरू हुए हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस मालिक का बड़ा करम है। इन प्रोग्रामों के ज़रिए से, इन नसीहतों के ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी में चेंजिंग आती है, बदलाव आता है और इंसान दीन की वो बातें जान जाता है, सीख जाता है जो बातें उसने एक ज़माने में ना सुनी हो। और ये प्रोग्राम इंसानी निजात का ज़रिया बन जाते हैं, कामयाबी का सबब बन जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मेरी कोशिश ये है कि घर की हालात की इस्लाह के लिए, बच्चियों की नसीहत के लिए, मियाँ बीवी की कामयाब ज़िंदगी के लिए शरीयत ने हमें क्या रहनुमाई की है वो चंद बातें मैं आपके सामने रखूं। क्योंकि जब तक हमारे घर सही नहीं होंगे, जब तक घरों में दीनदारी नहीं होगी, मियाँ बीवी की ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी नहीं होगी, किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी, तब तक हमारे घरों के अंदर दीन की रोशनी पैदा नहीं हो सकती है। तब तक घरों के अंदर बच्चों में दीनदारी आ ही नहीं सकती। बच्चे नमाजी नहीं बन सकते, बच्चे दीनदार नहीं बन सकते। अगर मियाँ बीवी के अंदर प्यार और मोहब्बत है, मियाँ बीवी दीनदार हैं, किताब और सुन्नत को मानने वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात जहाँ पे आ गई, बीवी ने उस बात को मान लिया, शोहर ने उस बात को मान लिया कि हाँ हमारे नबी का हुक्म ये है, अल्लाह का फरमान ये है, तो उस घर के अंदर खुशियाँ भी आएंगी, सुकून भी पैदा होगा, अल्लाह की रहमतों की बारिशें भी होंगी, दीनदारी भी कायम होगी, बच्चे दीनदार भी बनेंगे, अच्छे रिश्ते भी आएंगे इंशाअल्लाह। और बच्चियाँ घरों से अच्छे घर भी जाएंगी। कब? जब आपके घर में दीनदारी होगी, मियाँ बीवी के अंदर कुरान और हदीस को मानने की चाहत तड़प होगी। इससे पहले में मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी शरीयत ने हमें बताई है वो क्या है, एक नमूना रसूल अकरम के ज़माने से पहले औरतों के ताल्लुक़ से किया था कुफ़ार मक्का का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आजकल हमारी नौजवान बच्चे जिन रास्तों पे जा रहे हैं, इनकी हैसियत क्या थी उस ज़माने के अंदर, मैं इनको बताता चलूँ ताकि हमें पता चले कि हमारी हैसियत इस्लाम से पहले कुछ भी नहीं थी। इस्लाम आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी दी, हमें समाज के अंदर जीने का मौका दिया, हमें मकाम दिया, रुतबा दिया, मर्तबा दिया और हमारी इज़्ज़त को दुनिया के सामने बताया।
अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया सूरह नहल के अंदर कि वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा, हमारी माएँ बहनें बड़ी तवज्जो दें इन बातों के ऊपर, क्योंकि मेरा ख़ास मौजू वही है कि जब कुफ़ार मक्का को किसी बच्ची के पैदा होने की बशारत खुशखबरी दी जाती थी कि मुबारक हो आपके यहाँ बच्ची पैदा हुई है, ज़न्ना वजहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम, तो उस आदमी का चेहरा सियाह पड़ जाता था और वो गम के मारे परेशान हो जाता था कि मेरे यहाँ बच्ची पैदा क्यों हो गई, मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश क्यों हो गई, मुझे तो बेटा चाहिए था। अब ज़रा इनसे ये पूछो कि अगर हर घर में बेटे बेटे पैदा होंगे तो बेटियाँ कहाँ से आएंगी शादी के लिए, उनसे निकाह कौन करेगा। हर आदमी चाहता है मेरे यहाँ बेटा पैदा हो, बेटा पैदा हो, जबकि हकीकत ये है बेटे के मुकाबले में बेटियाँ कहीं ज़्यादा फर्माबरदार होती हैं, माँ बाप का हाथ बटाती हैं, और जब माँ बाप परेशान होते हैं, दुख दर्द में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, सबसे पहले यही बेटियाँ पूछने आती हैं। स्कूल का मसला हो, पढ़ाई का मसला हो, तालीम का मसला हो, ये बच्चियाँ सबसे आगे होती है एजुकेशन के अंदर। आज के वक्त में, आज के दौर में आप स्कूल का सर्वे कीजिए, हर स्कूल के अंदर टॉपर में बच्चियाँ होंगी कि फ़ना की बच्ची फ़ना क्लास में फ़र्स्ट आई है, फ़ना की बेटी ने स्कूल टॉप किया है, फ़ना के बच्चे ने फ़ना स्कूल से बेहतरीन डिग्री हासिल की है, जबकि बच्चियाँ हर मैदान में आगे हुआ करती है। कुफ़ार मक्का का हाल ये था, जब उनको खुशखबरी दी जाती थी कि आपके यहाँ बच्ची पैदा हुई है, तो मारे गम के मर जाता था वो इंसान कि ये क्या हो गया। ये तवारा मिनल कौम के लोगों से छुपता फिरता था, लोग क्या कहेंगे कि फ़ना के यहाँ बच्ची पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है, देखो देखो कितना बेइज्जत आदमी है वो, कितना बेगैरत इंसान है, अगर बेटी पैदा हुई है उसके यहाँ पे। तो अल्लाह के बंदो, ये तो इंसान के नसीब की चीज़ है, ना तो उसकी बीवी का इसमें कसूर है, ना आदमी का कसूर है। ये तो अल्लाह ने उनको एक नेमत से नवाजा, वो चाहे तो बेटे दे दे किसी को, चाहे तो बेटियाँ दे दे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया 25 पारे के अंदर, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियाँ देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अल्लाह के पैगम्बर थे, अल्लाह ने इनको बेटियाँ ही बेटियाँ दी, नबी ने कोई शिकायत नहीं की। अल्लाह तेरी मर्ज़ी, तू चाहे तो बेटियाँ बेटियाँ दे, तू चाहे तो बेटे बेटे दे दे, और जिसे चाहता है बेटे बेटियाँ दोनों दे देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों दे दिए, बेटे भी दिए बेटियाँ भी दी। ये और बात है कि रसूल अकरम के बच्चों का बचपन में इंतकाल हो गया, आपकी बेटियाँ जिंदा रही एक लंबे ज़माने तक। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटे बेटियाँ दोनों देता है, जिसे चाहता है बांझ बना देता है, जिसे चाहता है बेटे ही बेटे देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे दिए। तो ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का कानून है। तो कुफ़ार मक्का के यहाँ पे जब बच्चियाँ पैदा होती थी, ये मासूम बच्चियाँ जो घर में रौनक पैदा करती हैं, घर में चहल पहल पैदा कर देती हैं, खुशियाँ ले आती हैं, इन बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था उस ज़माने के अंदर। आदमी कौम से भागा भागा फिर आए, इन लोगों को क्या मुँह दिखाऊँ। कुरान कहता है अम यदुस्सोफित तुराब, या तो उसको जिन्नत के साथ में, बेइज्जती के साथ में अपने पास रखे, या उसको चाहे तो मिट्टी के अंदर ज़िंदा दफन कर दे। अल्लाह ने कहा अना सा मा यहकुमून, ए मक्का के काफिरों, ये तुम्हारा फ़ैसला बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया फ़ैसला है। मुफस्सिरीन लिखते हैं अगर एक आदमी को अपनी बेटी को ज़िंदा रखना होता तो वो उसे ऊनी कपड़ा पहनाता और बकरियाँ चराने को दे देता कि जाओ तुम बकरियाँ चराओ, और उसको जंगल में छोड़ दिया करता था कि तुम यहाँ बकरियाँ चराती रहो। ये औरतों की हैसियत थी उस ज़माने के अंदर। और अगर किसी इंसान को, किसी बच्ची को मारना होता, ज़िंदा दफन करना होता, 5 साल तक उस बच्ची को पालते पोसते, जब 6ठा साल उस बच्ची का शुरू होता, मुफस्सिरीन कहते हैं तो बाप अपनी बीवी से कहता, ऐ मेरी प्यारी बीवी, अब ये बच्ची बड़ी हो गई है, मैं इसको इसकी नानी से या दादी से बिना खिलाता हूँ, इसे तैयार कर दो, सजा दो, संवार दो। बाप पहले से जाके जंगल में गड्ढा खोद के आ जाता था और बच्ची से कहता था बेटा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के यहाँ पे लेके जाता हूँ, तुम्हारी दादी से मिला दे लेके आता हूँ मैं तुम्हें। बच्ची खुशी खुशी जाती थी बाप के साथ में,
और बाप उस बेटी को लेके जाता था। कैसा वो इबरतनाक खौफनाक मंजर था। छोटी सी मासूम सी बच्ची अपने बाप के साथ में जा रही है और बाप कहता था बेटा इस गड्ढे में झांक के देखो क्या है। बच्ची जैसे गड्ढे में झांक के देखती थी, बाप उस बच्ची को धक्का दे देता था और ऊपर से मिट्टी के अंदर जिंदा दफन कर दिया करता था। ये रसूल अकरम के ज़माने से पहले, नबी होने से पहले कुफ़ार मक्का बच्चियों के साथ में ये क्या करते थे, मासूम बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। इस्लाम आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, आपने सबसे पहले ये हुक्म दिया। सही बुखारी मुस्लिम उठा के देखिए आप, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उक़ूक़ उम्महाति व वादन बनात। ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर माओं की नाफरमानी को हराम करार दिया है। बच्चा हो चाहे बच्ची हो, अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकती। इस्लाम ने हराम कर दिया इस बात को, और बच्चियों को ज़िंदा दफन नहीं कर सकते तुम। इस्लाम ने इस बात को भी हराम करार दे दिया। तो ये मासूम बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जिन्हें मुस्कुराना चाहिए, माँ बाप के साथ में खेलना कूदना चाहिए, जिन्हें बाप की गोद में आके बाहर घूमने जाना चाहिए, इन बच्चियों को कुफ़ार मक्का ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। ये करते थे मासूम बच्चियों के साथ में मक्का के काफिर। इस्लाम आया, इस्लाम ने क्या कहा, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मनी बुतुलिया मिन हाज़िहिन बनाते बेशईन, जिसके यहाँ पे ये बच्चियाँ पैदा हो गई और जिसके यहाँ बच्चियाँ पैदा हुई और उस आदमी ने इन बच्चियों की तरबियत की अच्छे अंदाज में, इन बच्चियों को पाना पोसा, इनकी देखभाल की, इनको अच्छी तरीके से कपड़ा पहनाया, इनके साथ में अच्छा सलूक किया, तो ये बच्चियाँ क़यामत के दिन अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाएंगी, जन्नत में लेके जाएंगी उनको। ये मकाम किसने दिया बच्चियों को, औरतों को? इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बच्चियों की ज़िम्मेदारी क्या बनती है? औरत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम जिन्हें मक्का के काफिर ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, इस्लाम ने हमारी जान बचाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का मौका दिया। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है औरतों की, बच्चियों की, कि हम नमाज़ पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, आपके क़ानून को फॉलो करें और कुरान ने जो हमें तरीक़ा बताया है उस तरीक़े को अपनाएं। एक हदीस में रसूल पाक ने बच्चियों की तरबियत पे जन्नत की बशारत दी है। आपने फरमाया, मन आना जारियतैन, जिसके यहाँ पे 2 बच्चियाँ पैदा हुई और उस आदमी ने, उस औरत ने उन 2 बच्चियों की तरबियत की अच्छे अंदाज में, उनको पाना पोसा और पाने पोसने के बाद जवान हो गई, अच्छी जगह उनका निकाह कर दिया, शादी कर दी। नबी अकरम फरमाते हैं वो और मैं दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ, इतने नज़दीक। ये मकाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जो इंसान अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छे अंदाज से करता है, क़यामत के दिन वो इंसान जन्नत में जाएगा। तो ये थी वो तस्वीर ज़माने जाहिलियत के अंदर बच्चियों के साथ में, औरतों के साथ में कैसा सलूक होता था, ये मैंने आपको दिखाया। अब आइए इस्लाम ने हमें क्या दिखाया, वो भी मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम इस बात की तरफ कि घरों की इस्लाह कैसे होगी, घरों के अंदर दीन कैसे आएगा, इस्लाम कैसे आएगा, बच्चे दीनदार कैसे बनेंगे, बच्चे नमाजी कैसे बनेंगे, बच्चों के अंदर प्यार मोहब्बत कैसे पैदा होगी। आप चलते हैं उस बात की तरफ। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ है वो है मियाँ बीवी की कामयाब ज़िंदगी। मियाँ बीवी के हुकूक एक दूसरे के ऊपर। शोहर को चाहिए वो बीवी के हक़ अदा करे, बीवी को चाहिए वो शोहर के हक़ अदा करे। जब बच्चे अपने माँ बाप को देखेंगे, मेरी अम्मी मेरे अब्बू का कहना मानती है, मेरे अब्बू मेरी अम्मी की बात मानते हैं, वो उनके हक़ अदा करते हैं, वो उनके हक़ को अदा करती हैं, दोनों एक दूसरे की बात को मानते हैं, वो बात जो शरीयत ने हमें बताई है, तो उन बातों को देखकर इन बच्चियों के अंदर दीनदारी आती है, बच्चों के अंदर नमाज का, दीन का शौक़ पैदा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, हज़रत हुसैन बिन महसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। देखिए हमारी माएँ बहनें इन वाक़यात को बड़े अच्छे अंदाज में सुने कि सबसे पहले शोहर का हक़ बीवी के ऊपर क्या है, उसके बाद बीवी का हक़ शोहर पे क्या है, ये बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिर आखिर में चंद बातें कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी की हैसियत क्या है, उस बात को बता के बात को ख़त्म करूँगा। तो इनकी फूफी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई और जब अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत से फारिग हो गई, तो अल्लाह के नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
इनकी फूफी से कि तुम अपने शोहर के साथ में कैसा सलूक करती हो। इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे जितना हो सकता है मैं अपने शोहर की बात मानती हूँ, उसकी खिदमत करती हूँ, उसकी इताअत करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ उनके साथ में। आपने फरमाया फंजुरी, अच्छी तरह ध्यान रख, अच्छी तरह से देख ले तू उसके साथ में कैसा मामला करती है, कैसा सलूक करती है। फ़इन्नहुमा जन्नतों की वनारों की, वही तेरी जन्नत है वही तेरी जहन्नम है। यानी शोहर ही तेरी जन्नत है और तेरा जहन्नम भी वही है। क्या मतलब? अगर तू शोहर की बात मानेगी, शोहर की इताअत करेगी, उसको खुश रखेगी, तू जन्नत के अंदर जाएगी। अगर शोहर की बात नहीं मानेगी, शोहर की मुखालफत करेगी, शोहर पे चढ़ के आएगी तो वो तेरा जहन्नम बन जाएगा और तू जहन्नम के अंदर चली जाएगी उसकी बातें ना मानकर। तो रसूल अकरम के ज़माने के अंदर सहाबियात जिन्होंने रसूल अकरम को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने अपने शोहरों की बातों को माना, उनकी इताअत की और जन्नत में दाखिल हो गए। आगे चलिए, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला रसूल अकरम की चहेती बेटी हैं। आपका यह आनम था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गरीब इंसान थे, अपने हाथों से सारे काम काज करती थी। आटा तो बात की बात है, चक्की चना के आटा निकाला करती थी पीस पीस के। ये कौन है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल की चहेती प्यारी बेटी। आज हमारी माएँ बहनें कैसी हैं? सारे काम उन्हें जल्दी लाने चाहिए, वजह दीनदारी का ना होना और दुनिया की देखा देखी, दुनिया के पीछे भागना। फना के यहाँ पे तो ये चीज़ है, अजी मुझे भी ला के दो। फना की औरत तो ये काम करती है, ऐसे कर लेती है मशीन के ज़रिए, मुझे भी मशीन ला के दीजिए आप। मैंने देखा फना औरत तो ये काम ज़रा सी देर में कर जाती है, उसके बाद तो बड़ी अच्छी मशीन है, बड़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, आप भी मुझे ला के दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये मुतालबा किया था उनकी बीवियों ने। अल्लाह के नबी ने कहा था मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ाद हो सकती हो। तलाक का मुतालबा आपने कर दिया, फ़ौरन डर गई अज़वाज मुतहरात के, नहीं या रसूलल्लाह हमें आप चाहिए, हम आपके साथ में रहना पसंद फरमाएंगे, हमें दुनिया की जीनत नहीं चाहिए, दुनिया की खुशी नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, आपकी ज़िंदगी, आपका साथ चाहिए और जन्नत के अंदर आपकी सोहबत चाहिए। तो नेक औरत जो होती है, नेक खातून जो होती है, वो दुनिया को ठोकर मार देती है। हज़रत फ़ातिमा अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, घर में झाड़ू लगा रही हैं, काम काज कर रही हैं, शोहर की फरमाबरदारी कर रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी अगर चाहें अपने बाबा से कि क्या या रसूलुल्लाह मुझे ये भी चाहिए, क्या नहीं मिल सकता? अब्बू जान मुझे ये भी चाहिए, क्या नहीं मिल सकता? सब कुछ मिल सकता था। अपने हाथों से चक्की पीस पीस के आटा निकाल रही हैं, चक्की चला रही हैं, हाथों में छाले पड़ गए। अगर आज हमारे ज़माने के अंदर हमने अपनी बीवी से कह दिया, अपनी बेटी से कह दिया, बेटा लाइट नहीं आ रही है, खाना बनना है, भूख लगी है बहुत तेज़, ज़रा सिंध पे मसाला पीस लो। काबू जान हमसे नहीं पीसेगा, हमें तो मिक्सी चाहिए पीसने के लिए। ये जवाब होता है। अजी कौन से ज़माने में जिएगा पता नहीं है आपको, अब तो सारे मसाले मिक्सी के अंदर पीसे जाते हैं। ये मैं कोई एतराज़ वाली बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि रसूल अकरम के ज़माने के अंदर रसूल की बेटियों का आलम क्या था, उनकी हालत क्या थी। आज हम कहाँ खड़े हुए, हमारी हालत क्या है, पोजीशन क्या है। तो हज़रत फ़ातिमा चक्की पीस पीस के आटा निकाल गई हैं, हाथों में छाले पड़ गए। पता चला बाबा के पास, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ कैदी आए हैं। भागी भागी जाती हैं अब्बू जान के पास, पता चला अब्बू जान तो घर पे नहीं है। हज़रत आयशा मौजूद थी, कहा कि अम्मी जान अब्बू जान से कहिएगा कि उनकी चहेती बेटी फ़ातिमा आई थी और वो उनसे एक गुलाम मांगना चाहती है, खादिम मांगना चाहती है, जो घर के काम काज कर सके, घर की खिदमत कर सके। फ़ातिमा चले गई। अल्लाह के प्यारे नबी आए, हज़रत आयशा ने सारा वाक़या बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, हज़रत फ़ातिमा के घर में दाखिल हुए, बुलाया हज़रत अली को, अपनी बेटी को कहा कि फ़ातिमा मेरी बेटी बैठ जा, तुम ऐसे ऐसे मेरे पास आई थी खादिम मांगने के लिए, काम काज के लिए, क्या मैं तुम्हें उस काम काज से बेहतर नुस्खा ना बता दूँ?
आज बीवी ने कह दिया कि जी मशीन चाहिए तो चाहिए, शोहर कहीं से भी ना के देगा, वो सामान चाहिए तो चाहिए, जबकि औरत ज़्यादा जानती है कि मेरे शोहर की पोजीशन क्या है, मेरे शोहर की हालत क्या है, घर की पोजीशन कंडीशन क्या है। लेकिन उसने अपनी सहेली को देखा, अपनी बहन को देखा, अपनी खाला को देखा, अपनी फूफी को देखा, फला रिश्तेदार को देखा कि उनके पास तो बड़ी आसानियाँ हैं, बड़े ऐशो आराम की सारी चीज़ें हैं। हज़रत फ़ातिमा से अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे खादिम से बेहतर नुस्खा बताता हूँ। जब रात को बिस्तर पे आया कर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ज़बान से कह लिया कर, तेरी सारी दिन भर की थकान ख़त्म हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को नुस्खा बता रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है ये? जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अगर आज हम बता दें, क्या कहेंगे हमारी बेटियाँ, हमारी बीवियाँ, अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इतना काम काज मैं करती हूँ सुबह से शाम तक, इससे थकान ख़त्म हो जाएगी। करके तो देखिए आप, नबी ने अपनी बेटी को बताया था, थकान ख़त्म हो गई थी, इंशाअल्लाह आपकी थकान भी ख़त्म हो जाएगी। ये रसूल के ज़माने की औरतें थीं जो गुलामों से ज़्यादा खुद काम काज करने को पसंद फरमाया करती थी। आगे चलिए, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये वाक़यात मैं यूँ बता रहा हूँ कि इन्हें सुनने के बाद आप इबरत हासिल करें कि रसूल के ज़माने के अंदर औरतें कैसी हुआ करती थीं। हज़रत अस्मा बिन अबी बकर कहती हैं, जब मेरा निकाह अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ, उसके पास उस वक्त अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के पास न प्रॉपर्टी थी, न दौलत थी, न माल था, कुछ भी नहीं था, सिवाय एक ऊँट के और एक घोड़े के। ये दो चीज़ें उनके पास थी, एक ऊँट था, एक घोड़ा था, बस। और मेरे काम का कुछ भी नहीं था। मेरे वालिद अबू बकर ने मेरा निकाह उनसे किया। आज रिश्तों में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, दीनदारी कोई नहीं देखता। हज़रत अबू बकर ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की दीनदारी को देखा। अब इस औरत की मेहनत देखिए, हज़रत अस्मा का काम देखिए, कहती है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई दौलत नहीं, कुछ नहीं। और जब मेरा निकाह उनसे हुआ, कुन तो आनिफ फ़रसा हूँ, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर तो है नहीं, मैं उनके घोड़े को चारा दे गई हूँ, चारा डाल गई हूँ। चारा बनाना औरतों का काम नहीं है, लेकिन बना गई हैं चारा। घोड़े का चारा बनाया, घास फूस काटी, घोड़े को खाने को दिया। ऊँट मौजूद है, घर में पानी नहीं है, घर से बाहर गई, ऊँट पे पानी नाद के ना गई हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आगे आप फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका एक डोंग था, उससे मैं पानी खींचा करती थी। आगे फरमाती हैं वह आजनू, ये सारे काम काज करने के बाद आटा अपने हाथ से गूंद रही हूँ। इतने बड़े बाप की बेटी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो अबू बकर जो रसूल अकरम के साथ में हिजरत में साथ हैं, जिनके बारे में नबी ने यह कहा कि अबू बकर तुम जन्नती हो, जिनके बारे में नबी ने यह फरमाया मस्जिद नबी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय बाबे अबू बकर के, तमाम दरवाजे बंद कर दो, लेकिन जिस दरवाजे पे अबू बकर लिखा हुआ है वो दरवाज़ा बंद मत करना, उस दरवाजे को खुला रखना। कहा जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊँगा, मेरे बाद अबू बकर जाएंगे। उन अबू बकर की बेटी हज़रत अस्मा क्या कर रही हैं, घोड़े को चारा दे रही हैं, ऊँट पे पानी लाद के ना रही हैं। और ये कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को एक ज़मीन दी थी जो घर से 2 मील के फासले पर थी, 2-3 मील के फासले पर। मैं वहाँ जाती थी जंगल, वहाँ से गुठलियाँ लाद के अपने ऊपर लेके आती थी। ये उस ज़माने की औरतों के काम थे जो अपने शोहरों की इताअत क्या करती थी, अपने शोहरों की खिदमत क्या करती थी, लेकिन उफ़ तक नहीं करती थी। नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया। उनके वतन से जो बच्चे पैदा हुए वो मुहद्दिसीन बन गए, और आज भी उनका नाम बड़ी इज़्ज़त से लिया जाता है। उनका नाम हम कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए, अल्लाह से राज़ी हो गए। तो ये थी वो चीज़ें कि रसूल अकरम के ज़माने के अंदर मियाँ बीवी की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी। आज हमें वो ज़िंदगी अपने सामने रखने की ज़रूरत है। अगर शोहर परेशान है तो बीवी शोहर की देखभाल करे, शोहर को देखे। अगर बीवी परेशान है तो शोहर की ज़िम्मेदारी अपनी बीवी का ध्यान रखे, उसकी परेशानी में काम आए, उसकी खिदमत करे,
उसकी देखभाल अच्छे अंदाज में करें, दवाई दिलवाए उसको, ये सारी चीज़ें हैं। और इंशाअल्लाह जो चीज़ आगे आएंगी मैं आपको बताऊँगा। रसूल अकरम ने इन औरतों के ताल्लुक़ से बड़ी प्यारी बात फरमाई कि जब मियाँ बीवी की ज़िंदगी जो होती है, अगर मियाँ बीवी की ज़िंदगी के अंदर औरत दीनदार है, फरमाबरदार है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को ख़जाना कहा है। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन ख़जाना ना बताऊँ? भाई ना होगा वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत का ख़जाना है। प्रॉपर्टी आपका ख़जाना है, बच्चे आपकी दौलत है, आपका ख़जाना है। हर इंसान की एक पूंजी, एक दौलत होती है, लेकिन नबी कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर ख़जाना ना बता दूँ? कहा कि क्यों नहीं बताइए? आपने फरमाया अल-मरअतु सालिहा, सबसे बेहतरीन ख़जाना नेक बीवी है, नेक औरत है। आज अगर हमें नेक बीवियाँ मिल जाएँ तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिक दीनदार बनेंगे। बदकिस्मती है मुस्लिम समाज की, मुस्लिम घरानों की। हिंदुओं में जाके देखो कितने अच्छे उनके माहौल हैं, कितने उनके यहाँ पे उनके धर्म के एतबार से दीनदारी है, उनके अपने एतबार से, उनके अखलाक, उनके आदात, उनके बातचीत के तरीके, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हर चीज़ काबिल तारीफ़ है। और मुसलमानों के यहाँ पे बेदीनी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो नबी ने कहा सबसे बेहतरीन ख़जाना नेक बीवी है। कौन सी नेक बीवी? आगे आप फरमाते हैं इज़ा नज़रा इलैहा सरा, तो जब शोहर उसको देखे तो शोहर को खुश कर दे। वइज़ा ग़ाबा अन हफ़िज़त, और जब शोहर घर में मौजूद ना हो, शोहर के पीछे उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे। वइज़ा अमरहा अताअतहु, जब शोहर उसको हुक्म दे किसी बात का, शोहर की बात माने। जिस औरत के अंदर ये बातें होंगी वो औरत दुनिया का बेहतरीन ख़जाना है, सबसे बेहतरीन दौलत है वो दुनिया की ऐसी औरत। आज हमारे यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है कि औरतें शादी होते ही ये समझती हैं अभी ये आदमी हमारा है, अब इस पर हमारा हक़ है, हम जैसा चाहेंगे इसको चलाएँगे। ये गलत फहमी हमारी माओ बहनों की। ऐसा नहीं है। 20 साल 25 साल जिन माँ बापों ने इसको पाला पोसा, आज भी इस पे उन्हीं का हक़ है। आपका भी हक़ है शादी के बाद, ऐसा नहीं है, दोनों के हक़ है, लेकिन उनसे पहले माँ बाप का हक़ है। तो औरत ये सोचती है कि मेरी शादी इससे हो गई, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जायदाद सब पे मेरा कब्ज़ा है, न रिश्तेदारों का है, ना माँ बाप का है, ना बहन भाई का, किसी का नहीं है। अब ये मेरे शोहर है, प्रॉपर्टी मेरी है, सब कुछ मेरा है। ये गलत फहमी है हमारी माँ बहनों की। क्यों? दीनदारी ना होने की वजह से। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपकी बेटी हो और जब आपकी बेटी जवान हो जाए और जब उसकी शादी कहीं पे हो तो वो क्या सोचेगी? वो जाके वो भी ऐसा करेगी वहाँ पे कि मेरी माँ ने सब कुछ बाप का अपने ऊपर छीन लिया था कि नहीं मेरे शोहर मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। अब वो जाके वही चीज़ वहाँ पे वही काम वहाँ करेगी कि अब आपसे मेरी शादी हो चुकी है, आप भी मेरे, आपकी प्रॉपर्टी भी मेरी। नतीजा लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, नौबत तलाक। तो शरीयत ने हमें सारी चीज़ें सिखाई हैं। शादी के बाद औरत की ज़िम्मेदारी क्या है, शोहर की ज़िम्मेदारी क्या है, माँ बाप का हक़ क्या है, बच्चों का हक़ क्या है, वो हम सारी चीज़ें देखें। हम नहीं देखते। नतीजा दीनदारी का ना होना। तो दीनदारी बड़ी ज़रूरी है। तो नबी ने क्या फरमाया? शोहर को देखे, शोहर को औरत खुश कर दे। शोहर मौजूद नहीं है, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे। शोहर किसी बात का हुक्म दे, उसकी बात को माने। ये है दुनिया की बेहतरीन औरत, दुनिया का बेहतरीन ख़जाना, नेक औरत, नेक बीवी। आगे आप फरमाते हैं कि ये मियाँ बीवी जो होते हैं ये एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, गमख्वार होते हैं, एक दूसरे की मुसीबत में काम आते हैं। बड़ी प्यारी मिसाल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी माएँ बहनें इस पर तवज्जो देंगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है, और इस वाक़े को याद रखेंगी सारी ज़िंदगी कि एक औरत जब शोहर परेशान होता है तो किस तरीक़े से अपने शोहर का साथ दे, अपने शोहर की हिम्मत को बांधे। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर बैठे हुए हैं। जिब्राईल अमीन आते, पहली वही आसमान से आती है और फ़रिश्ता कहता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। नबी घबरा गए, परेशान हो गए और वहाँ से भागे भागे घर की तरफ आए
और बीवी से कहा कि ज़म्मेनूनी मेरी प्यारी बीवी, मुझे चादर में ढक दो, चादर से ढक दो मुझे। बीवी ने ढक दिया, सो गए। सांस फूंक रहा है और सांस ऐसे कपड़े के अंदर ऊपर नीचे को हो रहा है जैसे कहीं से बड़ी घबराहट में आप भाग के आए हुए हो। बीवी ने देखा कि सांस कभी ऊपर को कभी नीचे को, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डर खौफ ख़त्म हो गया, आप सुकून में आए, बीवी कहती है, ए मेरे प्यारे शोहर, मेरे प्यारे सरताज, बताइए क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों थे? कौन पूछ रहा है? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल की बीवी, सबसे पहली बीवी, वो पूछ रही है नबी अकरम से, क्या बात है, आप घबराए हुए क्यों थे? तो आपने कहा कि ऐसे ऐसे बस बात थी, एक फ़रिश्ता मेरे पास आया, उसने मुझे ये पैगाम सुनाया। बीवी की ज़बान से जो अल्फाज निकले वो अल्फाज सही बुखारी के अंदर आज भी मौजूद है, किताब वही के अंदर हदीस नंबर 3 पर। कंगा हरगिज़ नहीं। उबशिरों का अबशिर, अल्लाह के नबी खुश हो जाइए आप गमगीन क्यों होते हैं, आप परेशान क्यों होते हैं मेरे सरताज, मेरे आका, घबराइए मत। वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा, आपको बेइज्जत नहीं फरमाएगा। ये कौन कह रहा है? एक बीवी अपने शोहर से कह रही है। आज की बीवी क्या कहती हैं? अगर शोहर बीमार पड़ जाए, क्या उसको देखती है? क्या देखने आती है? क्या उसको दवा टाइम पे देती है? अरे तुम्हारे तो गुजारने के ड्रामे हो गए, बिस्तर पे मेरे पड़ जाते हो बस, कोई तरीक़ा भी है तुम्हारा? ये जाओ जाओ काम पे जाओ उठ के, ये तेवर होते हैं आज की औरतों के। ये अच्छी चीज़ नहीं है। औरत ये सोचती है कि अब ये मेरा शोहर मेरे इशारों पे चलेगा, अब ये मेरा है, जैसा मैं चाहूँगी उसको ऐसा चलाऊँगी। ये गलत फहमी है हमारी माओ बहनों की, औरतों की, वो भी जानती नहीं दीन के बारे में। मैं उनको बता दूँ, औरत अपना हक़ जमा के अपने शोहर को अपना गुलाम बना लेती है कि नहीं? अब ये मेरा गुलाम है, जबकि हम सब किसके गुलाम हैं? अल्लाह के गुलाम हैं हम सब। तो औरत एक गुलाम की बीवी बन जाती है। किसकी? एक गुलाम की बीवी बन के ज़िंदगी गुजारती है। अगर यही औरत अपने शोहर को अपने सर का ताज बना ले, अपना राजा बना ले, बादशाह बना ले, तो किसकी बीवी बन के जिएगी? एक रानी बन के जिएगी कि मेरा शोहर मेरा सरताज है, मेरी आँखों का तारा है, मेरे सर का ताज है, मेरा बादशाह है, वो मेरा शहज़ादा है। शहज़ादी बन के ज़िंदगी गुजारेगी। फ़ायदा किस में? दूसरी रानी में। शोहर को सर पे बिठाओ, आँखों का तारा बनाओ इनको, तुम रानी बन के जियोगी, रानी बन के ज़िंदगी गुजारोगी। इसका मतलब ये नहीं कि शोहर सर का तारा है तो शोहर भी उसको डांटे, उस पर चढ़ के बैठ जाए। नहीं, जो हक़ है उसका उसको दे, और बीवी जो उसका हक़ है उसको दे, तब जाके घरों में दीनदारी पैदा होगी। तो प्यारी बीवी ने क्या कहा? अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं फरमाएगा, वल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नका ला तसिलुर रहीम, अल्लाह के नबी आप रिश्ते नातों को निभाते हैं, आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं फरमाएगा। आज हम रिश्तेदारियाँ कितनी निभाते हैं? अगर बीवी रिश्तेदारी निभाना चाहती है, शोहर मना कर देता है। शोहर मिलना चाहता है भाई बहन से, तो बीवी मना कर देती है कि नहीं जी, आपको नहीं पता इन्होंने क्या किया था हमारे साथ में, हमारी बच्ची के साथ में क्या किया, हमारे बेटे के साथ में क्या किया, हम नहीं जाएंगे, हम इनसे मिलना ही नहीं चाहते हम इनसे। तो रसूल अकरम ने क्या फरमाया? आप रिश्ते नातों को निभाते हैं, रिश्ते नातों को जोड़ते हैं। रिश्तों को जोड़ा कब जाता है? जब वो टूटते हों, बिखरते हों, वो तब उनको जोड़ा जाता है। ये रिश्तेदारी को निभाना है। तो अल्लाह के नबी आप रिश्ते नातों को निभाते हैं। आगे फरमाती हैं, सच्ची बातें कहते हैं, मस्तदकुल हदीस, सच बोलते हैं आप, और बोझ उठाते हैं मजदूरों का, बेबसों का, परेशानों का बोझ उठाते हैं, अपने सर पे लाद के घर तक पहुंचाते हैं। आप इतने अच्छे अच्छे काम किया करते हैं। आगे फरमाती हैं, वह तक से मादूमा, जिस आदमी में कमाने की ताकत ना हो आप उसको कमा के भी देते हैं। ये किसकी पहचान है? रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बीवी अपने शोहर की तारीफ़ें कर रही है। आज कोई अगर तारीफ़ कर देगी अपनी बहन के सामने, अपनी फूफी के सामने, खाना के सामने, बुराई तो कर देगी। अजी दिमाग ख़राब हो गया इनका। तो कभी तो भाई के पास चले जाते हैं अपने, कभी अपनी अम्मी के पास चले जाते हैं, कभी बहन ज़मीन में चले जाते हैं, उसको पैसे दे के आ जाते हैं। मेरी तो सुनते ही नहीं है घर के अंदर। मैं कहती हूँ अजी महंगाई का ज़माना है, क्यों पैसे देते हो खामखा? क्या वो उसका भाई नहीं है?
क्या वो उस माँ का बेटा नहीं है? उसका भी हक है उसको देने का, उसका भी हक है उसको देखने का। जिस तरह एक औरत अपनी बहन को चुपके खाना पहुंचाती रहती है, शोहर को पता भी नहीं है, जिस तरह अपनी बहन को देती रहती है, फूफी को देती रहती है बगैर बताए हुए, इसी तरह शोहर का भी दिल है, उसका भी हक है, वो भी चाहता है कि मैं अपनी माँ को देखूँ, अपने बाप को देखूँ, अपनी बहन को देखूँ, अपने भाइयों को देखूँ जो परेशान है। हमारे एक दोस्त थे सुंदरनगरी के अंदर, उनका भाई बेचारा वक्ती तौर पर परेशान हो गया, टीबी का मरीज हो गया। 2 साल से अपने भाई की देखभाल कर रहा है वो बंदा। कहा कि मेरे भाई आप घबराइए मत, मैं ज़िंदा हूँ, अभी आराम से अपना इलाज करवाइए, आप जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा आपको, मुझसे लो आप पैसे। 2 साल हो चुके, कंटिन्यू इलाज हो रहा है, 1.5 साल तकरीबन, और भाई अपनी भाई को पैसे दे रहा है। ये मोहब्बत होती है, ये रिश्ते होते हैं। अब बीवी कहे शोहर से कि नहीं जी तुम क्यों देगा उनको, महंगाई का ज़माना है, ये कोई बात नहीं है, वो उसका भाई है, उसका हक है उसको देने का परेशानी के अंदर। तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी कामयाब तब बनेगी जब दोनों के अंदर दीनदारी होगी और बीवी अपने शोहर के हक़ को अदा फरमाएगी और शोहर भी उसकी देखभाल फरमाएगा। तो हज़रत खदीजा कह रही हैं आप जो है ऐसों को कमा के देते हैं जो कमाने के काबिल भी ना हो। आगे फरमाती हैं व तक़री ज़ैफ़, मेहमान नवाजी भी करते हैं आप। अगर आज शोहर के यहाँ से आ जाए घर वाले तो औरत मुँह बिगा के बैठ जाती है, अजी तो दिमाग ख़राब हो गया है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आके बैठ जाता है। और ये मेरा अपना तजुर्बा है, अल्लाह की कसम, मेहमान घर में जितना आता है उतनी ज़्यादा बरकत पैसे के अंदर होती है, उतनी ज़्यादा बरकतें पैदा होती हैं। हमें लगता है कि मेहमान हमारा खा रहा है आके, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है, जब तक घर मेहमान आया करते थे तब तक माल में बरकत हुआ करती थी। जब मेहमान कम हो गए घर के अंदर आने तो कारोबार में बरकत नहीं रही, पैसा उससे ज़्यादा आ रहा है जो पहले आया करता था, लेकिन खर्चों में मज़ेदारी नहीं है। और अल्लाह की कसम जब पैसा कम आता था खर्चे में मज़ेदारी भी थी, मेहमान भी आते थे और पैसे बच भी जाया करते थे। ये मेरा अपना तजुर्बा है। तो मेहमान नवाजी से पैसे कम नहीं होते, बरकतें पैदा होती हैं। और ये दिन की बात है, सीधी बात है। अल्लाह ताला जिसका दिन नवाज कुशादा कर दे वही मेहमान नवाजी करता है, हर एक के बस की बात नहीं मेहमान नवाजी करना। आगे फरमाती है बीवी, पाक बीवी, कि आप जो है हक़ बात की मुखालफत नहीं, हक़ बात का साथ देते हैं। हक़ जहाँ पे आ गया आप डट जाते हैं कि नहीं हक़ बात ये है, यही बात चलेगी। आज की बीवी ऐसी है, हक़ बात को काट देंगी। अगर बेटी का मसला आ गया, बहन का मसला आ गया, हक़ बात को काट देंगी बेकार। तो नेक बीवी जब तक शोहर की बात मानेगी गाड़ी इंशाअल्लाह आगे चलती रहेगी। एक और चीज़, अगर औरत खाविंद की फरमाबरदारी करती है तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, आज नमाज़ें तो कहीं नहीं, पहले तो ऐसा था कि अजान की आवाज़ें नहीं आती थी। अगर हम आज़ादी से पहले आ जाएँ थोड़ा पीछे, न माइक बहुत कम हुआ करते थे, मस्जिदें बड़ी थोड़ी थी, मस्जिदों के नामो निशान नहीं थे, तो दिक्कत नमाज की होती थी। आज हर वक्त अजान घरों में आती है। क्या माएँ बहनें नमाज़ पढ़ती हैं? क्या आदमी पूछता है कि मेरी प्यारी बीवी तूने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? माँ बच्ची से कहती कि बेटा तूने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं, दुनिया की ज़िंदगी में मगन है, बस दुनिया की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई है जैसे गुजारना चाहते हैं। ना नमाज की परवाह, ना नमाज की फ़िक्र, ना दीनदारी का पता है, ना लेन का पता है, ना हुस्न सुलूक का पता है, ना शोहर की फरमाबरदारी का पता है, ना बेटियों के हुकूक का पता है, ना बच्चों के हुकूक का पता है, ना रिश्तेदारी क्या है, रिश्ते नाते क्या है, उनका भी पता नहीं है। बस अपने घर में मगन है, अपनी दुनिया के अंदर मगन है, इसी को दीन समझ बैठे हैं। बस ये हमारे हालात बन चुके हैं आज। नबी फरमाते हैं कि जो औरत 5 नमाज़ें पढ़ती है और अपने शोहर की इताअत करती है, फरमाबरदारी बात मानती है, रमज़ान के रोज़े भी रखती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी करती है, वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। कितना बड़ा फ़ायदा किसका? उस बीवी का, उस औरत का जो अपने शोहर की बात को मानती है। किसका फ़ायदा इसके अंदर? नेक बीवी का फ़ायदा इसके अंदर। तो इसलिए औरत अगर शोहर के हुकूक को अदा करती है, बात मानती है शोहर की, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे औरतों के। दीनदारी की दीनदारी, अल्लाह की रहमतों की बारिशें, बच्चों के अंदर दीनदारी, शोहर की इताअत पे जन्नत, इससे बड़ी बात क्या होगी। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन औरत कौन सी औरत है?
एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल सबसे बेहतर कौन सी औरत है, मुझे आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यानी औरत भी इतनी नेक होती है, इतनी अफजल होती है कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपने फरमाया अन्नती तसुर्रहु जा नज़रा, जब शोहर उसको देखे शोहर को खुश कर दे वो औरत, शोहर की बात माने, जब शोहर उसको किसी काम का हुक्म दे और शोहर की किसी बात में मुखालफत ना करे, यानी अपने मान के अंदर, उसके मान के अंदर, अपने आप के अंदर शोहर किसी चीज़ को नापसंद फरमाता है वो काम ना करे, शोहर घर में मौजूद नहीं है, शोहर के मान की देखभाल करे, ऐसी औरत दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है। आज क्या होता है आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ शोहर नहीं है औरत ने पैसे निकाले और निकाला, अपने वहाँ पहुँचाया, खर्च कर दिया, ये ख़रीदा वो ख़रीदा, शोहर को बताया भी नहीं। ये गलत बात है। ये शोहर को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना यह ख़यानत हो जाएगी। बड़ी सख्त वईद है ऐसी औरत के बारे में जो बिना बताए शोहर के माल को निकाल लेती है और ख़र्च कर देती है। ऐसे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाते हैं, दो किस्म के इंसान ऐसे हैं कि उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ पे कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला उनकी नमाज़ों को उनके सरों से ऊंचा जाने ही नहीं देता। पहला इंसान वो है जो किसी का खादिम हो, किसी का नौकर हो और वो वहाँ से भाग जाए। रसूल अकरम के ज़माने के अंदर गुलाम हुआ करते थे, नौकर चाकर हुआ करते थे। अगर गुलाम जो है अपने मालिक के पास से भाग गया बिना बताए, जब तक वो मालिक के पास वापस नहीं आएगा उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। वो औरत जिसने अपने शोहर की बात नहीं मानी, शोहर की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ऐसी औरत की नमाज कबूल नहीं फरमाता है जब तक कि शोहर से वो राज़ी ना हो जाए, यानी शोहर उससे राज़ी ना हो जाए। तो आप देखिए शोहर का कितना बड़ा दर्जा है इस्लाम के अंदर। तो औरत को चाहिए कि अपने शोहर की बात को माने, इताअत करे। फ़ायदा क्या होगा इसका? शोहर की इताअत के नतीजे के अंदर आपको जन्नत मिलेगी, आपकी बच्चे दीनदार बनेंगी, नेक बनेंगी आपकी बच्चियाँ। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको कि शोहर की बात जो मानी जाएगी वो उस वक्त हद तक जो इस्लाम ने हमें बताई है। यानी शोहर जब तक ऐसी बातों का हुक्म दे जो इस्लाम के मुखालिफ ना हो तब तक औरत शोहर की बात मानेगी। शोहर कहे मुझे सजदा कर, औरत बात नहीं मानेगी। शोहर बीवी से कहे कि धूप में खड़ी हो, उसकी बात नहीं मानेगी। शोहर ऐसी बात का हुक्म दे जो इस्लाम के मुखालिफ हो तो बीवी अपने शोहर की बात को नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि शोहर बीवी को ऐसी बात का हुक्म दे रहा है जिसका इस्लाम ने उसे हुक्म नहीं दिया है। हाँ, नेक कामों के अंदर शोहर की औरत बात मानेगी। और भी बातें हैं शोहर के ताल्लुक़ से। आइए अब आगे चलते हैं उन बातों की तरफ कि एक बीवी का शोहर पे हक़ क्या है। लेकिन जाते जाते एक बात बता दूं मैं आपको, औरतों को एक नसीहत में और करता चलूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि शोहर ये चाहता है कि मेरे पीछे फ़ना इंसान, फ़ना आदमी मेरे घर में ना आए। तो औरत की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे शोहर उस आदमी को नापसंद करते हैं किसी भी बुनियाद पर, तो मेरे शोहर के पीछे वो आदमी घर पे नहीं आना चाहिए। मान लीजिए बीवी का कोई रिश्तेदार है और वो घर पे आता जाता है, शोहर कहता है कि देखो मेरी प्यारी बीवी ऐसा है, मैं इस आदमी को पसंद नहीं फरमाता, इस आदमी के अंदर ये बुराइयां हैं, ये खामियां हैं और मुझे ये आदमी पसंद नहीं है इस्लामी एतबार से, दीनी एतबार से। तो बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने शोहर की बात को माने, उस आदमी को घर में ना आने दे शोहर के पीछे। नबी ने फरमाया वना याज़न ताज़न फ़ी बैतिही ना बिइज़्नी, अगर उस आदमी को परमिशन देता है शोहर देगा उसको आने की, बीवी को चाहिए कि अपने शोहर के पीछे उस आदमी को घर में ना आने दे जिसको शोहर नापसंद फरमाता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। तो बीवी इस बात का ख्याल रखे कि मेरे शोहर इनको नापसंद फरमाते हैं, इनको अच्छा नहीं समझते, तो उनको घर में ना आने दे। एक बात तो मेरे जहन में आ गई, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस। हमारी माँ बहनों ध्यान से सुनिए, आप इस्लाम की बेहतरीन दौलत हो, आप दुनिया की बेहतरीन पूंजी हो। आप चाहो तो हर घर के अंदर दीनदारी पैदा कर सकती हो, आप चाहो तो बच्चियों को नमाजी बना सकती हो, आप चाहो तो हर घर के अंदर बच्चों को हाफिज़ कुरान बना सकती हो। आपके अंदर इस्लाम ने, अल्लाह ने वो ताकत पैदा की है। लेकिन मेरे नबी ने एक बात फरमाई आपके ताल्लुक़ से कि मुझे जहन्नम को दिखाया गया और मैंने जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा औरतों को देखा।
आखिर ऐसी वजह क्या थी? तो नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी इसकी वजह क्या है, सबब क्या है? तो आपने फरमाया ये औरतें अपने शोहरों की बात नहीं मानती, उनकी नाशुक्री करती हैं, उनकी शुक्रगुजार नहीं होती हैं। सबसे पहली वजह आपने ये बताई। फिर आगे आपने फरमाया कि अगर तुम औरतों के साथ में सारी ज़िंदगी एहसान भी करते रहो, अच्छा सलूक करते रहो, सही बुखारी के अल्फाज हैं, आपकी शादी हो गई, आपकी ज़िंदगी गुजर गई, अल्लाह ने बच्चे दे दिए, बच्चे बड़े हो गए, आप बीवी को अच्छा पहना गए, अच्छा खिलाते घुमाते भी हैं, आप अच्छी जगह घुमा के भी लाते हैं, अच्छा पहनाते भी, अच्छा खिलाते भी हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कभी बाई चांस ऐसा हो गया कि फ़ंक्शन का मौका था या घर पे जाना था छुट्टियों के अंदर बच्चों को बीवी के साथ में, ऐसा हुआ काम बनाया, पैसे नहीं मिले पीछे पार्टी से, हाथ तंग हो गया, पैसा तो है लेकिन वक्ती तौर पे आपके हाथ में नहीं है। कहा कि एक काम करो, आप चले जाओ ऐसे ही, मैं सामान बाद में भेज दूंगा, पैसे भी हाथ में नहीं है। जी हम तुमने तो परेशान ही कर दिया सारी ज़िंदगी। बताओ घर जाने को मैं बैठी हुई हूँ, बच्चे नानी के जाने को बैठे हुए हैं और ये चीज़ नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा ना? आपसे कभी सुकून मिला ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह की बंदी हो, अच्छा तुम्हें पहना रहा है, अच्छा खिला रहा है, अच्छा पहना रहा है, अच्छा ओढ़ा भी रहा है, तुम्हें मकान दिया रहने के लिए, अच्छा खाने पीने को दे रहा है, बच्चों को भी अच्छा पहनने को दे रहा है। आज एक दिन ऐसा आ गया कि हाथ में तंगी आ गई, पैदा हो गई, तुमने ताना मार दिया उसको। नबी ने कह दिया सारी ज़िंदगी एहसान करते रहो इनके साथ में, अगर कभी एक वक्त ऐसा आ गया कि तुम इनके साथ में अच्छा नहीं कर सके, तुम्हें ताना देंगी, अजी जाओ जाओ, तुमसे तो हमें सुकून मिला ही नहीं ज़िंदगी भर। ये हमारी माँ बहनें की आदत होती है। तो इसलिए इन आदत को अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए आप। अल्लाह ने आपको शोहर दिया है, शोहर के साथ में ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजारिए ताकि आपकी बच्चियाँ आपकी ज़िंदगी को देख देख के कुछ सीखें और नसीहत हासिल करें कि हाँ मेरे अब्बू अम्मी इतने नेक थे, मैं भी उन जैसा बनूँगी, मैं भी अपनी शादी के बाद अपने शोहर की बात मानूंगी, उनकी फरमा बदलार बन के रहूँगी और उनकी खिदमत करके जन्नत में जाऊँगी। ये जज्बा होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ना यंजुरुल्लाहु इला इमरातिन, अल्लाह ताला उस औरत की तरफ रहमत की निगाह से देखेगा ही नहीं जो अपने शोहर की शुक्रगुजार ना हो। हालांकि वो उस शोहर के बिना रह नहीं सकती, सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, शोहर की बात नहीं मान रही है, लेकिन रात में क्या होना है, आना शोहर के बिस्तर पे, साथ में दोनों को एक साथ ही सोना है, तो वो उससे बेनियाज नहीं हो सकती, जाना उसी के पास है, उसके शोहर के पास है। तो अल्लाह ताला उस औरत को रहमत की निगाह से देखेगा ही नहीं जो अपने शोहर की बात को नहीं मानती, अपने शोहर को खुश नहीं करती, अपने शोहर का एहसान नहीं मानती, अपने शोहर की फरमाबरदारी नहीं करती या उसका शुक्र अदा नहीं करती। अब आइए अब चलते हैं औरतों के हक़ क्या है मर्दों के ऊपर। ये तो मर्दों के हक़ थे औरतों के ऊपर। आमतौर पर हमारे समाज के अंदर ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि बस शोहर के हक़ हैं औरतों के ऊपर, औरतों के हक़ नहीं है कुछ भी। तो हमारी माँ बहनें गुस्सा भी होती है कि जी ऐसा कैसे, बहुत बढ़िया, हम तुम्हारी बात माने, तुम मत मानो हमारी बातें, ये भी गलत है। सबसे पहला हक़ औरत का क्या है, हक़ महर। महर सबसे पहला हक़ औरत का। आज क्या होता है, बारात आ गई, निकाह की तैयारी हो गई है, महर कितना है जी, दोनों परिवार में बातें हो गई हैं, उधर उसकी मूछें ऊंची हैं, उधर उसकी मूछें नीची है। अच्छा महर तो कम से कम होना चाहिए जी। बच्ची वाले से लाखों का दहेज लेके चले गया, वहाँ पे नहीं कहा अजी दहेज तो कम से कम होना चाहिए, मत दो, मेरे पास तो बहुत पैसा है। जब महर का मसला आया, अपनी जेब से देने की बात आई, रसूल का फरमान है कि महर तो कम से कम होना चाहिए। अब रसूल की हदीस याद आ गई है, जब महर देने का मसला आ गया, जब दहेज ले रहा था उस बेचारी औरत से, उस बेचारे परिवार से, तब नबी की हदीस तुम्हें याद नहीं आई, तब नबी का फरमान याद नहीं आया, अल्लाह के रसूल के फरमान की धज्जियाँ तुमने उड़ा दी दहेज लेके लड़की वाले से, बेचारे से। और जब महर देने का मसला आया, अजी लड़के की हैसियत तो 500 की है, बस 700 की है, इतने ही दे सकता है। अब लड़की वाले नहीं जी 1 लाख की बनेगी, 50 की बनेगी, 25,000 की बनेगी। ज़रा सी बात पे बारातें वापस हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं।